evening, all. Good evening. So welcome to API Man again. अगर कोई पहले से ज्वाइन कर चुका है, उनको भी वेलकम है एंड जो नए भी ज्वाइन किए हैं, उन लोगों को भी स्वागत है. बेसिकली ये हमारा सेशन इंटरेक्टिव रखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं. ओके, तो होप आप लोगों को क्लियर होगा, मेरा बहुत सही से दिख रहा होगा. तो अगर कोई भी किसी टाइम कुछ पूछने का होगा, अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हो चैट में, तो विल गिव द रेस्पॉन्स. ओके, सो बेसिकली सॉरी, ये जो हमारा सेशन आज का है, ये है यूआईयूएक्स का वर्कशॉप है. बेसिकली हमारा एवरी मंथ व्हाट्सएप होता है, डिफरेंट लाइक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट. ओके, लाइक दैट ऑल्सो हम लोग ये यूआईयूएक्स का रखे हैं कि सबको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल सके, कि क्योंकि बहुत सारे कुछ चीजें होते हैं जो कि मिस आउट हो जाता है जब हम नया नया सीखते हैं यूआईयूएक्स. ओके, तो यहाँ पर हम लोग ना, मैं तो अकेला मेंटर नहीं. ओके, आशुतोष, हेलो आशुतोष, am I audible? हेलो. हाँ, या ब्रो. आशुतोष हमारे साथ है, जिनके पास की 2 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है यूआईयूएक्स डिजाइनिंग में. वो ज्यादा अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं आज के सेशन में. ओके ओके, थैंक यू. ओके, सो हमारा जैसे कंप्यूटर्स यूज करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, मोबाइल एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, जो भी हम यूज करते हैं, पहले से नॉर्मल बेसिक्स यूआई थे उसका. यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, जो हम लोग देखते हैं. ओके, जैसे ये गूगल मीट यूज कर रहे हैं, कोई फेसबुक यूज कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, मल्टीपल यूआईज यूज कर रहे हैं. तो ये सारे पहले तो इतना अच्छा दिखने वाला कोई यूआई नहीं था, बेसिक्स टूल्स एंड बार्स था. तो पहले कोई डिजाइनर स्पेसिफिकली नहीं होते थे. वो बेसिकली जो भी टूल्स में पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बन रहा था, उसको बनाते गए, जो कि सिर्फ यूटिलिटी बेस्ड जो सॉफ्टवेयर बन रहे थे, यूटिलिटी बेस्ड, जैसे कोई डाटा एंट्री हो गया. ठीक है, तो ये सब के लिए पहले यूज हो रहा था, बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो गया. बट धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या हुआ ना, हमारा जो सॉफ्टवेयर भी डेवलप करने लग गए. उसमें बहुत सारे डिजाइनिंग हम कर सकते हैं अभी. अच्छा, ये जो मल्टीपल डिजाइनिंग कर सकते हैं, वो डिजाइनिंग ऐसे होना चाहिए जैसे कि यूजर को समझ में आए, यूजर उसको अच्छे से यूज कर सके. जैसे कि तुम लोग अगर पहले इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज किए होंगे और अभी का जो फेसबुक यूज कर रहे हो, बहुत डिफरेंट है. एंड जो अभी रिसेंटली जो एग्जांपल है, जैसे कि आपका व्हाट्सअप, व्हाट्सअप पहले बहुत डिफरेंट था, अभी बहुत डिफरेंट हो गया है. ठीक है, तो ये सारे यूआई चेंजेस क्यों करते हैं? तो जो साइकोलॉजी के हिसाब से क्या होता है ना, यूजर जो भी यूज करता है, वो हमेशा सिमिलर यूआई को फॉलो नहीं करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट यूआई को फॉलो करता है. मतलब अच्छा लगता है, कोई अगर चेंजेस नहीं होता है तो वो एप्लीकेशन या तो सॉफ्टवेयर डल फील होता है, वो सेम चीज रिपीट 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 हो रहा है. तो टाइम टू टाइम उसको इवॉल्व किया जाता है, चेंजेस किया जाता है, उसको नया मॉडिफिकेशन किया जाता है, और कैसे बेहतर दिखा जाए. ओके, एंड जो कंपनी है, कंपनी चाहता है कि मेरा यूजर बेस कैसे ज्यादा बढ़ जाए. ओके, अगर कंपनी का यूजर बेस ज्यादा बढ़ाने के लिए वो चाहेंगे, तो ऑब्वियसली वो लोग क्या करेंगे कि ज्यादा यूजर कैसे उसमें एंगेज रहे, वो चाहेंगे. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, कि इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम में आप देखना कि वो नहीं चाहते कि आप उसमें इतना चैटिंग करो, बातें करो. वो बस चाहता है कि बेसिकली वहां पर ज्यादा तुम स्पेंड करो टाइम रील्स में, क्योंकि वो ज्यादा एंगेजिंग है. चैटिंग से ज्यादा एंगेजिंग है क्या? रील्स है. एंड पोस्ट लाइक करो, वो ज्यादा वही चाहता है. इसलिए जो आपका चैटिंग वाला बटन है, वो इंस्टाग्राम में कहीं कॉर्नर पर है, बट जो रील्स वाला है वो बॉटम टैब में है. पार्ट्स में मैं बोल लूंगा कि आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट थोड़ा कॉप अप कर लो, क्योंकि ये इंडस्ट्री में जो टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं, उसको थोड़ा समझना चाहिए होगा.
ठीक है। तो जो एप्लीकेशन में जो नीचे बटन्स रहते हैं इंस्टाग्राम का, उसको बॉटम टैब बार बोलते हैं। तो उसमें देखना कि नीचे रील्स है, ज्यादा इजीली एक्सेसिबल हो सकता है। ओके, तो अभी जैसे डेवलपमेंट प्रोसेस में कोई भी सॉफ्टवेयर जब डेवलपमेंट शुरू होता है, सबसे पहले यूआई ऊपर ध्यान दिया जाता है कि कौन सा फील्ड रहेगा, रजिस्ट्रेशन करने जाए गया तो कौन सा डाटा कहाँ पर एंट्री करना है, यूजर को कौन सा फीचर ज्यादा यूजफुल करना है, तो ये सारे डिसीजन पहले लिया जाता है। तो एवरी कंपनी फर्स्ट दे नीड ए यूआई डिजाइनर। ओके, आई एम क्लियर एवरीवन? मैं जो बोल रहा हूँ शायद सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो रिएक्शन दे दो, या तो चैट में लिख लो, तो पता चल सकता है कि हाँ समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, तो चाहिए कि जैसे कोई भी स्ट्रक्चर हम जब मैं खुद कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करता हूं, जब मैं एक कंपनी में एज ए मैनेजर काम करता हूं, ओके, तो वहां पर जब हम आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं तो पहले विजुअलाइजेशन करते हैं कि ये एप्लीकेशन या तो सॉफ्टवेयर जो डेस्कटॉप वेब हो गया, तुम्हारा मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, तुम्हारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, उसमें कंट्रोल किया जाएगा। पहले मैं विजुअलाइजेशन वही करता हूँ, एंड मेरे साथ मेरे टीम मेंबर जो भी मतलब होता है कि यूआई यूएक्स वाला, उन उनके साथ मीटिंग होता है। पहले हम क्या करते हैं ना, उसके ऊपर बात करते हैं कि कैसे यूआई को बनाया जाएगा। ओके, नहीं तो यूआई ही सही नहीं होगा तो कोई यूज भी नहीं करेंगे, राइट? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? हेलो ऑल, राइट? ओके, तो पहले जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, पहले कोई भी डील्स हो गया, वो हो गया, वो होने के बाद पहले डिजाइनिंग के ऊपर हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हो गया, उसके बाद पहले डिजाइनिंग जो काम उसका प्रोसेस शुरू होता है, पहले डिजाइनिंग के ऊपर जाता है। तो पहले डिजाइनिंग होता है वायर फ्रेम, उसका मल्टीपल स्टेप्स है, जैसे आशुतोष आप लोगों को और भी अच्छे से वो गाइड कर लेगा जब हमारा सेशन पूरा स्टार्ट हो जाएगा। बट वहां पर पहले वायर फ्रेमिंग होगा, तो कहाँ पर कौन से चीज आइकॉन्स कहाँ पुट करना है। उसके बाद फिर तुम लोग डिजाइन करोगे, एक पेज में क्या रहेगा और दूसरे पेज में क्या रहेगा, एंड उसको प्रोटोटाइप डिजाइन होगा। उसके लिए मल्टीपल टूल्स यूज होते हैं, फिग्मा हो गया, एडोब एक्सडी हो गया, एंड स्केच हो गया, एंड देयर इज और more popular in industry. Okay, and after that another thing is ux. UI is a different thing, ux is a different thing. What is ux then? Ux is your user experience. Okay, तो यूआई बस दिखने के लिए कहां पर क्या क्या चीज है कैसे है वो हो गया, बट कहां पर कौन सा चीज पोजीशन कैसे रहेगा उसको डिफाइन करता है तुम्हारा यूएक्स। ओके, जैसे कि व्हाट्सअप, व्हाट्सअप में पहले क्या था ना, ऊपर, अब अगर तुम लोग रिकॉल कर सकते हो तो पहले ऊपर सारे बटन्स थे, उसका स्टेटस हो गया, उसका कॉल्स हो गया, सारे ऊपर बटन थे, राइट? समझ में आ रहा है सबको? रिकॉल कर सकते हो कि प्रीवियसली कैसे दिख रहा था व्हाट्सअप, एंड अभी क्या है, व्हाट्सएप का सारे के सारे बटन्स नीचे आ गए हैं। क्यों? ऊपर तो था, बट क्या होता है, हम जब फिंगर्स में यूज करते हैं एप्लीकेशंस, तो हमारा राइट साइड थंब, जो बेसिकली मेनली हमारा ज्यादा ऑडियंस रहता है, यूजर्स रहता है राइट हैंडेड, तो राइट साइड थंब ज्यादा यूज करते हैं। ओके, जब हम यूज करते करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, तो उसके हिसाब से क्या है ना, हमारा थंब से ज्यादा ऑपरेट करते हैं, एंड जैसे को ऊपर सारे बटन हो गए, वहां पर टैप करने के लिए हमको दूसरे उंगली की यूज करना पड़ रहा है, तो थोड़ा एंगेजिंग कम होता है। तो फिर उनका इंटरनल मीटिंग हुआ होगा, उसके बाद वो फिर डिसीजन लिए होंगे, डेवलपमेंट हुआ होगा, फिर जाके वो फिर चेंज किए होंगे कि व्हाट्सएप के बटन सारे ऊपर है, उसको नहीं नीचे लाते हैं। ओके, भैया इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट में कैसे करके होता है? इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स इसमें नहीं है, तुम्हारा बेसिकली जो व्हाट्सएप व्हाट्सएप एप्लीकेशन, तो उससे ऊपर जो बटन्स थे,
वो बटन्स को नीचे लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि तुम्हारा जब यूज करते हो एप्लीकेशन तो राइट साइड थंब ज्यादा यूज होता है कोई भी चीज टैप करने के लिए। तो राइट साइड थंब तो वहां पर ऊपर नहीं पहुंच सकता था, तो इसलिए वो सारे बटन्स को नीचे लाया गया। तो am I clear everyone? हेलो, किसी को कुछ पूछना है अभी? ओके फाइन। तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा है अभी। तो यूएक्स का रोल, यूएक्स का काम क्या रहता है? यूएक्स हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली कंपनी में जो स्टार्टअप कंपनी हो गया उसमें सीधा चलो और डेवलपमेंट मतलब डिजाइनिंग शुरू कर लो, टूल्स यूज कर लो, ये सब होता है। बट नहीं, इसका डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस है, जो प्रोसेसेस के थ्रू में अगर चाहे हमारा काम और भी उसको एफिशिएंटली और भी अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कोई भी सपोज मान लो तुम लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, कि सपोज हम मान लेते हैं एक इवेंट एप्लीकेशन बुकिंग, ठीक है, इवेंट एप्लीकेशन बुकिंग का एक तुमको प्रोजेक्ट मिला। तो पहले क्या करना होगा, हम मल्टीपल केस स्टडीज करेंगे कि जो दूसरे दूसरे इवेंट बुकिंग एप्लीकेशंस है उसका काम क्या है और हमारा काम क्या है। ओके, हमारा जो एप्लीकेशन बन रहा है उसका काम जो भी है उसको लिस्टिंग करके उसको एनालाइज करेंगे। दूसरे इवेंट एप्लीकेशन में जो जो है माने फीचर्स उन सबको लिस्टिंग करेंगे, उसको कैसे हमारा एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं और कौन सा फीचर क्यों यूज हुआ है उसका पूरा का पूरा केस स्टडी चाहिए। अगर केस स्टडी नहीं करेंगे तो हमको एनालिसिस से पता नहीं चलेगा कि क्यों ये चीज यूज हुआ है। ओके, तो पहले चीज है कि केस स्टडीज, पहले उसको एनालाइज करके फीचर को लिस्टिंग करके केस स्टडीज किया जाए। केस स्टडीज होने के बाद दूसरा चीज है वेयर फ्रेमिंग। ओके, मैं तो तुमको जस्ट ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत नॉलेज दे रहा हूँ क्योंकि तुम थोड़ा कॉप अप कर लो, उसके बाद आशुतोष आप लोगों को अच्छे से गाइड कर लेगा विथ हिज पीपीटी। ओके, बट थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो अभी कि वायर फ्रेमिंग हो गया। वायर फ्रेमिंग के हिसाब से तुम पहले मतलब जान से तो कौन सा चीज को कहां पर प्लेसमेंट रखना है मुझे, उसके बाद फिर वहां पर कॉलर वगैरह यूज कर सकते हो। एंड उसमें भी मल्टीपल तुम्हारा प्रिंसिपल्स एंड रूल्स रेगुलेशंस है जिसको कि फॉलो करना चाहिए, मस्ट रिक्वायर्ड। क्यों चाहिए कि तुम लोग अगर रूल्स रेगुलेशंस वगैरह फॉलो करोगे तो वो एप्लीकेशन ज्यादा बेहतर निकलेगा। जैसे कि एक कॉलर रूल है कि 60-30-10% यूज करने के लिए, जो तुम्हारा मोस्टली यूज होगा वो रहेगा 60%, एंड उसके बाद तुम्हारा ब्रांड कलर रहेगा वो 30% रहेगा, एंड अदर कलर्स आर लाइक 10%। उस हिसाब से मल्टीपल है हमारे पास प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है। ओके, आशुतोष, am I audible? Hello, Ashutosh. Yes. Okay, You're so audible. I want to introduce Mr. Ashutosh. He have actually 2 years of experience, 2 and more years of experience in UI UX designing. Okay, हम पहले ही एक कंपनी में काम कर रहे थे जहाँ से वो स्टार्टिंग से सीख के और भी अभी दूसरे कंपनी में है। तो आई थिंक ही कैन शेयर ए वास्ट नॉलेज विथ यू, and he have also his own designing agency called Zero Studio, which is going to launching soon. हेलो आशुतोष, थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, आपको आशुतोष का आवाज आ रहा है? यस भैया। Okay, fine. Okay, so if anyone have any problem, then he or she can write it on the chats. Okay, उसके बाद हम देख लेंगे। Okay, so basically अमरीश ने जो बोला कि UI डिजाइन क्या होता है एंड UX डिजाइन क्या होता है एंड डेवलपमेंट में कैसे यूज होता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हम UI एंड UX यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए। मतलब अभी अगर जैसे अमरीश ने बोला कि अभी अगर हम जैसे एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं या फिर प्रोडक्ट को
डिजाइन मतलब डेवलप करने जा रहे हैं, तो हम तो डायरेक्ट शुरुआत नहीं कर सकते ना उसका डिजाइनिंग के लिए, सॉरी डेवलपमेंट के लिए। तो पहले हम उसका क्या करते हैं ना, डिजाइन करते हैं कि एक्चुअल में जब बन जाएगा तो वो कैसा दिखेगा। कि जैसे एग्जांपल लेते हैं घर का। घर हम जब बनाते हैं तो डायरेक्टली थोड़ी ना वो आके घर बना के चले जाते हैं। पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसका डिजाइन बनाते हैं, फिर उसका मतलब ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फिर उसका डिजाइन रेडी करते हैं कि एक्चुअल में कैसा दिखेगा। ठीक है, तो उसके बाद ही हम डेवलप करते हैं घर। तो उससे क्या होता है ना, उससे ये होता है कि हमको चेंजेस अगर करना पड़ेगा तो हम डिजाइन में ही कर सकते हैं। डेवलपमेंट में डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट ही डेवलप होगा, तो उससे बहुत सारा टाइम, मनी एंड पावर बचेगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज यूआई एंड यूएक्स डिजाइन, आवर टुडेस टॉपिक। ओके, सो एनीबॉडी कैन से अबाउट व्हाट इज यूआई एंड यूएक्स। अभी तो अमरीश ने बता दिया, तो आपको तो आइडिया आ गया होगा, आप चैट में बता सकते हैं। ओके, सो बेसिकली मैं ही बता देता हूँ कि UI stands for the user interface, like the visually designed, the designs which are attracted, like the visually aspect designs include layout, button, icons, and other interactive elements are the UI elements which are used in UI. Okay, and the UX is the overall experience the user has while interacting with the product, such as any product like mobile application, website, or anything. It can be. It can be also in real life also. Okay, तो उसका एग्जांपल हम आगे ले सकते हैं। ठीक है, मेरे इसमें है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आता है डिफरेंस, मतलब यूआई कैसे डिफरेंस होता है यूएक्स से। ओके, तो अभी जैसे बताया कि यूआई बेसिकली स्टैंड करता है क्या, विजुअली विजुअली जो देखते हैं ना हम चीज, मतलब जैसे एप्लीकेशन को हम देखते हैं विजुअली कि वो उसका बटन सही है, उसका डिजाइन सही है, उसका एलिमेंट सब कुछ सही है। ठीक है, तो उसको बेसिकली हम यूआई कहते हैं। ठीक है, एंड यूएक्स बेसिकली वो होता है जैसे हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, वो होता है यूएक्स। ओके, अगर उसका डेफिनेशन देखा जाए तो यूआई इज द ग्राफिकल लेआउट ऑफ एन एप्लीकेशन और वेबसाइट। इट इंक्लूड्स बटन, स्लाइडर्स, फॉर्म्स एंड अदर विजुअल एलिमेंट्स that are used in the mobile or any application. Okay, and अगर UX का definition देखा जाए तो UX design refer to the overall feel experience a user has when interacting with a product. Okay, तो बेसिकली डिजाइनर फोकस करता है ना, वो उसके फंक्शनैलिटी के ऊपर फोकस करता है यूएक्स डिजाइन। ओके, तो मेन बेसिकली की डिफरेंस ये है कि व्हाइल यूआई डील्स विद द अपीयरेंस एंड इंटरैक्टिविटी, यूएक्स इज मोर अबाउट द यूजर जर्नी एंड satisfaction or any problem solving skills. UI focuses on the aesthetics while UX focus on the functions, जो कि अभी मैंने बताया। उसका एग्जांपल हम आगे भी लेंगे एंड हम आगे कुछ ऐसा मतलब डिजाइन भी करेंगे लाइव, जो कि आप अगर देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेसिकली दिस इज अ एग्जांपल। ओके, हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इमेज पे ऊपर ध्यान मत देना। बाकी बेसिकली यूएक्स स्टैंड करता है वो जो स्केलेटन है, क्योंकि वो हमारा कोर फंक्शनैलिटी है। हम उससे क्या करते हैं ना, मतलब जैसे कि हमारा हैंड ऐसे क्यों मूव होता है, ठीक है, और हैंड पीछे क्यों नहीं जाता, पूरा 360 क्यों मूव नहीं होता, क्योंकि उसका कुछ फंक्शनैलिटी है जो कि हम मतलब जो कि हम ध्यान में रख के उसको बनाए, कैसा नहीं हो सकता। ओके, बेसिकली यूएक्स में आता है इंटरैक्टिव डिजाइन्स, वायर फ्रेम एंड प्रोटोटाइप्स
एंड देन इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, यूजर रिसर्च, मतलब कुछ तो बनाने से पहले तो कुछ रिसर्च किया होगा ना, मतलब किसी ने इसके ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिनेरियोज की क्या क्या हो सकते हैं अगर हमने ये हैंड डिजाइन किया है, ठीक है। तो उसका सिनेरियोज क्या है, मतलब कैसे कैसे वो काम कर सकता है, कैसे कैसे वो मूव कर सकता है। मतलब हम उंगली को तो ऐसे पीछे नहीं मोड़ सकते ना, वो आगे ही मोड़ो, तो उसके लिए कुछ रीजंस है। बट while the UI stands for the visually design, the कलर कौन सा होगा, या फिर द डिजाइन, मतलब हमारा हेयर ऐसा क्यों है, सॉरी, हमारा हेयर ऐसा क्यों है, ठीक है। हमने कैसा ड्रेस पहना है एंड वो कैसा अपीलिंग लग रहा है हम पे, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंट करता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ यूआई एंड यूएक्स डिजाइन। सो बेसिकली हम क्या क्या एलिमेंट्स यूज करते हैं यूआई एंड यूएक्स डिजाइन के लिए। ओके, तो यूआई डिजाइन में हमारा एलिमेंट यूज होता है जैसे कि लेआउट हो गया, मतलब अच्छा अगर लेआउट होगा तो देखने में भी अच्छा होगा ना। ओके, तो लेआउट डिजाइन, लेआउट विजुअली डिजाइन हो गया, मतलब विजुअली हायरार्की जो होता है उसका डिजाइन हो गया, टाइपोग्राफी हो गया, कलर थ्योरी हो गया, आइकोनोग्राफी, कौन सा आइकन अगर हम यूज करेंगे तो वो ज्यादा सही लगेगा, ठीक है। उसके बाद हो गया इंटरैक्टिव एलिमेंट्स, अगर ऐसा भी कुछ होता है ना कि अगर कुछ जीआईएफ वगैरह आ गया या फिर कुछ एनिमेशन आ गया ऐप में, तो वो थोड़ा ज्यादा सही लगता है कि हाँ भाई क्या ऐप बनाया है, बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो वो अट्रैक्टिव लगता है, मतलब यूआई अट्रैक्टिव लगता है। इफ अगर हम लेआउट का डिस्क्रिप्शन देखने जाएंगे तो दिस इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर लेआउट इन द वे दैट इज इजी टू नेविगेट, विजुअली अपीलिंग, विजुअली हायरार्की, ग्रिड सिस्टम एंड स्पेसिंग एंड द की कंपोनेंट्स, जो कि यूज होता है लेआउट एंड विजुअल डिजाइन। ओके, तो टाइपोग्राफी का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो उसका क्या होता है ना, चूजिंग द राइट फॉन्ट्स, कलर्स इन द एसेंशियल ऑफ द ब्रांडिंग एंड ब्रांडिंग एंड जो भी होता है ना मार्केटिंग के लिए होता है। तो वो क्या करते हैं ना, अगर ब्रांड कलर होगा रेड पर हम उसका वेबसाइट क्रिएट करेंगे ब्लैक में, तो वो तो ज्यादा सही नहीं लगेगा ना, तो वो थोड़ा विजुअली अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम इसलिए टाइपोग्राफी कलर्स यूज करते हैं। अगर हम फैंसी में देख लेंगे, मतलब लेटर लिखेंगे, जो आगे आपको एग्जांपल में मैं दिखाऊंगा डिजाइन करके, ठीक है, वो तो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है आइकॉन्स, मतलब आइकॉन्स एंड इंटरैक्टिव एलिमेंट्स, जो कि अभी मैंने बताया। Icons are used for better visual communications. We can use sliders or buttons. Like interactive elements like button sliders should be used to make the design more attractive. Okay, so ये सब elements use होता है UI design. But in UX design में क्या क्या elements use होता है, जैसे user research हो गया। मतलब पहले हम जब ऐप बनाते हैं ना, तो उसके लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है कि अभी अगर हम एक ऐप बना रहे हैं तो उसका मतलब क्या रहेगा, मतलब पहले मार्केट में उस जैसा ऐप है कि नहीं, ठीक है। और मतलब हम अगर बना रहे तो उससे अलग क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हमको देना पड़ेगा इस ऐप में, ताकि जब भी मतलब यूजर हमको यूज करे, मतलब हमारा एप्लीकेशन यूज करे, तो उसको क्या हुआ ना, एक्सपीरियंस उसका अच्छा हो। अगर आप अमेजन पे जाओगे, अमेजन का साइट स्लो होगा, तो आप तो वहां से नहीं खरीदोगे ना, क्योंकि आपको आपका एक्सपीरियंस खराब हुआ वहां पे, आपका यूजर एक्सपीरियंस बहुत खराब हुआ, ठीक है। तो बेसिकली यूजर रिसर्च एंड पर्सोना में जाता है क्या क्या जाता है ना, यूएक्स begins with the understanding the target audience. User research helps the designer to create user persona, like the perspective of any like virtual person या फिर any person, ठीक है। तो यूजर पर्सोना टू आइडेंटिफाई द नीड्स, बिहेवियर एंड द मोटिवेशन ऑफ डिफरेंट यूजर ग्रुप। मतलब हमारा आप तो बहुत सारे यूजर ग्रुप यूज करेंगे ना, जैसे कि छोटे बच्चे से लेकर या फिर बड़े ओल्ड मैन तक, ठीक है, वो तो यूज करेंगे। तो उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है
जब भी कभी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, जो कि मैंने आपको बताया कि घर बनाने से पहले क्या बनाना पड़ता है, उसको उसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। ठीक है, उसको ब्लूप्रिंट बनाने से पहले क्या करना पड़ता है, उसका सारा कुछ कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या यूज होगा, उसको भी डिजाइन करना। डिजाइन मतलब उसको नोट डाउन करना पड़ता है, उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है कि क्या यूज होगा। तो दिस इन्वॉल्व द ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन, मेक इट इजियर टू यूजर टू फाइंड व्हाट दे नीड इट एक्चुअली टू बिल्ड अ डिजाइन। ओके, तो उसके बाद आता है वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, जो कि है ब्लूप्रिंट का। These are the blueprints of a digital product. They outline the structure and placement of UI elements. हो गया वायर फ्रेमिंग का। फिर आता था प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप आर द इंटरैक्टिव वर्जन दैट हेल्प टू टेस्ट द यूजर द एक्सपीरियंस बिफोर द फाइनल डिजाइन इज डेवलप। ठीक है, तो प्रोटोटाइप क्या होता है ना, हमने पहले डिजाइन बना दिया। ठीक है, उसका क्या करते हैं ना, उसका एक छोटा वाला वर्जन बनाता है। जैसे कि घर बनाने से पहले उसका एक छोटा सा आर्किटेक्चर होता है कि हाँ भाई, ये बनने के बाद ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो वैसा ही हम कुछ इसमें भी बना रहे हैं। अगर हमने एक एप्लीकेशन डिजाइन किया या फिर एक प्रोडक्ट डिजाइन किया, तो उसको मास लॉन्च करने से पहले उसको पहले छोटा सा लॉन्च किया जाता है, जहां पे कि हम यूज करते हैं उस प्रोडक्ट को, ताकि वहां से कुछ प्रॉब्लम ना हो। अगर कभी भी मास में प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए तो उसमें कुछ मतलब दिक्कत ना हो, आराम से यूज कर सके, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। ठीक है, उसके बाद आता है यूजेबिलिटी एंड टेस्टिंग एंड फीडबैक, जो कि अभी मैंने बताया कि वो छोटा वाला प्रोडक्ट हम किसी को देंगे तो वो क्या करेगा ना, उसको यूज करेगा, उसका पर्सपेक्टिव बताएगा कि क्या मतलब उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसको यूज करके, अच्छा था बुरा था, कि हाँ मुझे प्रॉब्लम हुआ, इस चीज में प्रॉब्लम हुआ, तो वो उसका फीडबैक दे। तो बेसिकली ये सारा चीज मिला के यूएक्स में जाता है, जो कि एलिमेंट्स ऑफ यूएक्स डिजाइन। हम जब भी किसी प्रोडक्ट को डेवलप या फिर डिजाइन करते हैं, तो हमको ये सारा चीज ध्यान में रखना पड़ता है, ताकि हमारा एक अच्छा प्रोडक्ट हो, ताकि वो आगे ग्रो कर सके। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये है सिंपल एक एग्जांपल। ठीक है, मैंने जो बताया कि ये है एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो है ना राइट हैंड साइड पे जो यूएक्स पार्ट में दिखा रहा है, ये बेसिकली वायरफ्रेम, जो कि पहले डिजाइन किया जाता है कि हाँ इस पे यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे लोगो रहेगा, यहाँ पे आइकॉन रहेगा, यहाँ पे प्रोफाइल रहेगा, कि क्या रहेगा। फिर उसके बाद बनाया जाता है यूआई में। उससे उससे पहले वायर फ्रेमिंग से पहले भी बहुत सारा चीजें होता है, जैसे मार्केट रिसर्च होता है। ठीक है, बहुत सारा चीजें होता है, तो उसके बाद ही हम इसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, जैसे कि जैसे हम यूआई में देखते हैं कि विजुअली डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, कलर्स, लेआउट, टाइपोग्राफी, कंटेंट वगैरह सब कुछ रहता है। पर यूएक्स में रहता है इंटरेक्शन, जैसे इस बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा। फिर पर्सोना रहता है कि हर एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो क्या होगा। देन रहता है सिनेरियोज रहता है, देन यूजर रिसर्च रहता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें रहता है। ठीक है, तो यही सब होता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay, so these are the tools which we use to make the these are the tools which we use basically in our design. Okay, like Figma हो गया। Figma is an industry level tool that the UI designer or UX designer basically do, जो कि आगे हम देखने वाले हैं कि प्रैक्टिकली कि क्या होता है, कैसे होता है ये सब। ठीक है, बाकी XD हो गया। XD बेसिकली अभी तो रिटायर्ड हो गया है, फिर भी कई कंपनीज यूज करते हैं उसे, ताकि वो जो भी पहले से यूज करते हैं तो उसको यूज करते हैं कई कंपनी। फिर आता है स्केच, जो कि यूज होता है, पर वो बेसिकली यूज होता है मैक। ठीक है, वो स्पेसिफिकली मैक में यूज होता है, तो उसके लिए तो हम नहीं जाते, हम फोकस करते हैं फिग्मा पे, क्योंकि ये इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर है, फ्री है, हर कोई यूज कर सकता है एंड हर कोई कंपनी यूज करता है। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर आता है द रोल ऑफ
यूआई यूएक्स डिजाइनर इन प्रोडक्ट डिजाइन, मतलब बेसिकली जो होल प्रोसेस होता है ना, ठीक है, कि जैसे प्रोडक्ट को रिसर्च हो गया, प्रोडक्ट का फिट हो गया, प्रोडक्ट का डिजाइन हो गया, प्रोडक्ट का मार्केटिंग हो गया, सब कुछ जाता है प्रोडक्ट डिजाइन पे। उसका छोटा सा पार्ट होता है यूआई यूएक्स डिजाइन, जिसमें सिर्फ डिजाइन एंड रिसर्च काम में आता है, जहां पे जो कि हम आज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली रोल क्या होता है ना, एनहांसिंग यूजर सेटिस्फेक्शन, increasing engagement and retention ratio, building brand and loyalty through designs। जैसे कि ब्रांड अभी बताया ना कि अमेजन अभी उसका एप्लीकेशन दिया है, मतलब हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अमेजन क्या करेगा ना, रेगुलरली उसका ऐप अपडेट किया जाएगा या फिर डिजाइन चेंज किया जाएगा, तो उसका ब्रांड का वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि वो हमेशा डिजाइन चेंज कर रहा है। ऐसा नहीं होता, अमेजन का उस टाइम पे भी जैसा ऐप पेज है या फिर वेब पेज था ना, अभी भी वैसा ही है, क्योंकि वो ब्रांड का वैल्यू अभी मेंटेन करके जा रहा है, मतलब ब्रांड का फेस अभी मेंटेन करके जा रहा है। अगर वो चेंज करने लगेंगे तो हमारा उसके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से बोला गया है, ठीक है। सो एनहांसिंग यूजर सेटिस्फेक्शन में क्या जाता है ना, ए वेल डिजाइंड यूआई यूएक्स एंश्योर्स यूजर कैन अचीव देयर गोल efficiently and enjoy the process resulting in higher satisfaction। ओके, तो बेसिकली वो यूजर सेटिस्फाई होता है, मतलब विद मतलब एंजॉय करता है हमारा ऐप, कि हाँ भाई हम इंस्टाग्राम इतने देर तक स्क्रॉल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम वैसा एक रील फीचर बना है। इंस्टाग्राम का रील फीचर वैसे डिजाइन किया गया है, क्योंकि टिकटॉक जब था, टिकटॉक तो वो अलग रीजन से बैन हो गया, बट टिकटॉक ने जब आया था ना, टिकटॉक एक लिमिटेड टाइम के पीरियड के अंदर वो पूरा ही बूम कर गया था। आप लोग तो सभी टिकटॉक यूज किए हो गए लॉकडाउन के टाइम पे, तो वो कितने जल्दी 1 साल या फिर 1.5 साल के अंदर वो पूरा ही बूस्ट पे था, क्योंकि उसका डिजाइन इंटरफेस ही ऐसा था कि वो जब स्क्रॉल करोगे तो वो नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा। तो वो 1 सेकेंड भी नहीं देता था कि हाँ भाई यूजर तू मुझे छोड़ के जा, ठीक है। तो उसके बाद आता है इंक्रीजिंग एंगेजमेंट एंड रिटेंशन रेशियो, जैसे कि अभी बताया कि गुड डिजाइन हेल्प्स कीप्स यूजर एंगेज एंड एनकरेजेस देम टू टर्न क्रिएटिंग एंड पॉजिटिव एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट। जैसे अभी आप जैसे कि टिकटॉक ने बनाया कि एंगेजिंग प्लेटफॉर्म बना दिया, कि आप एक स्क्रॉल करोगे तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ जाएगा, फिर आप एक स्क्रॉल करोगे तो और थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग आ जाएगा, जो कि आप यूज करोगे, आप रख नहीं पाओगे उसे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ब्रांड बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी एंड थ्रू डिजाइन। अभी जैसे अमेजोन का एग्जांपल दिया, a seamless user experience and aesthetically pleasing design can lead to a strong brand loyalty and recognition, ठीक है। आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, नाइकी का ले सकते हैं, नाइकी का वो अभी तक उसका तो डिजाइन नहीं हुआ है। आप किसी भी बड़े कंपनी का ले सकते हैं एग्जांपल, फ्लिपकार्ट का भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, उसके बाद आता है हम क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल्स हो गया या फिर लॉज हो गया, जो कि हम यूआई डिजाइन या फिर यूएक्स डिजाइन में फॉलो करते हैं, ओके, ताकि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो एंड वो ब्रांड भी सब फॉलो करते हैं ये सब, ठीक है। तो पहले आ गया हिक्स लॉ, ठीक है। वो बेसिकली क्या होता है ना, द टाइम इट टेक्स टू मेक ए डिसीजन इंक्रीज विद द नंबर ऑफ चॉइसेस। उसका एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, ये है उसका एग्जाम्पल, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि बहुत सारा ऑप्शन है, कि लाइक अभी आप अगर एक रेस्टोरेंट पे गए हो, वो आपको पूछेगा कि हाउ वाज द फूड, आप क्या बताओगे, हाँ भाई ग्रेट, ओके, बैड, समथिंग लाइक दैट, परफेक्ट, नॉट गुड, ऐसे ही बताओगे ना। क्या आप बताओगे कि हाँ गुड, ग्रेट, फाइन, ओके, ऐसे तो नहीं बताओगे ना, कि क्योंकि एक मतलब दो वर्ड रिप्रेजेंट करता है एक इमोशन को, ठीक है। गुड एंड ग्रेट हो गया, इमोशन एक ही है पर वो वर्ड डिफरेंट है, ठीक है ना। वैसे हम क्या करते हैं ना, हिक्स लॉ बोलता है ना, कस्टमर को कस्टमर जब भी कोई चीज यूज करता है ना, तो क्या होता है उसके पास लिमिटेड ऑप्शन दो, कि हाँ या ना, या फिर आपको 4 ऑप्शन दो, यस, नो, मे बी, मे नॉट बी, ऐसे।
करके, ताकि वो क्या करे ना, वो तुरंत ही डिसीजन बना सके कि हाँ भाई हम ये बना सकते हैं, मतलब इसके ऊपर हम मैं जा सकता हूँ। ठीक है, ओके, सो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका इंपोर्टेंस क्या है? बाय सिंप्लीफाइंग द ऑप्शन यू रिड्यूस द कॉन्जिक्यूटिव लोड, हेल्पिंग द यूजर टू मेक डिसीजन फास्टर, ताकि वो कस्टमर आए, हाँ भाई गुड, ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट कस्टमर आए। बेसिकली हम फीडबैक में यूज करते हैं ना, फीडबैक में कोई फीडबैक नहीं देता, इसलिए तो उसको 5 स्टार 4 स्टार दिया जाता है। क्योंकि जब भी अगर कस्टमर जल्दी में होगा ना, तो वो क्या करेगा, हाँ भाई 4 स्टार दे दो। किसी भी शॉपिंग मॉल में या फिर किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल में वो यही करते हैं, या फिर किसी भी ऐप में हो गया, वो यही करते हैं, 4 स्टार दे देते हैं, कोई मतलब रिव्यू नहीं देता। रिव्यू कब देता है? जब कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। कभी आपने देखा है कि आपको खुद को स्टडी किया है कि अगर प्रोडक्ट आपको अच्छा आ गया तो आप उसका रिव्यू नहीं देंगे, अगर खराब आ गया तो आप उसका रिव्यू देंगे। ठीक है, तो वो भी देखने का बात है। फिर उसका एग्जांपल लेते हैं कि अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, सो ये एक एग्जांपल है। अभी जैसे बताया कि हम कस्टमर को एक जो पुराना बटन है, सॉरी पुराना रिमोट है, सबने यूज किया होगा। पर अभी क्या होता है ना, अभी नया रिमोट आ गया जो स्मार्ट टीवीज में यूज होता है। पूरा छोटा सा होता है, बस राइट लेफ्ट अप डाउन, ओके, बस खत्म। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उसमें पता है कि भाई इसमें ना कस्टमर इतना सारा फंक्शन का कोई भी यूज नहीं करेगा। उसको चाहिए कि हाँ भाई मुझे कंटेंट देखना है। ठीक है, इतना सारा रिमोट का बटन देके क्या फायदा? पुराने टीवीज में ऐसा आता था, अभी उसका तो यूएक्स अच्छा किया गया ताकि वो ऑन करे, कंटेंट स्क्रॉल करे, देखे, बात करता। उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। आप कभी ये यूज करने के बाद, जो राइट हैंड साइड पे है स्मार्ट टीवी का रिमोट यूज करने के बाद, आप कभी भी जाओगे पुराने रिमोट में? कोई नहीं जाएगा, क्योंकि एक हमारा हैबिट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट लॉ है, लॉ के ऊपर, तो वो होता है फिट्स लॉ। ओके, द टाइम टू रीच द टारगेट डिपेंड अपॉन इट्स साइज एंड डिस्टेंस फ्रॉम द यूजर। ठीक है, तो उसका एग्जांपल एक लेते हैं। ये देखो, ये एक डिजाइन है। ठीक है, मैंने मेरे ऐप में भी यूज किया, मतलब बहुत बार किया है, जो कि मतलब यूज ही करता हूँ। मेरे जो कंपनी में जो ऐप बनाता हूँ, या फिर सॉरी, मैं जब भी ऐप बनाता हूँ या फिर कोई भी डिजाइन बनाता हूँ, उसको यूज करता हूँ। इससे क्या होता है ना, ये जो राइट वाला देख सकते हो ना, ये यूजर इजीली पहुंच जाएगा। क्योंकि उसका, आप जब भी कभी फोन पकड़ते हो तो ऐसे हाथ में पकड़ते हो, ऐसे तो नहीं पकड़ते ना। जब भी कोई भी यूज करते हो, कभी मार करना, आप ऐसे पकड़ते हो। एंड फोन के ऊपर स्क्रीन, मतलब हाथ फोन के ऊपर स्क्रीन तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। इसके लिए अगर आप एक हाथ से भी फोन यूज करते हो ना, तो हम इसी एरिया के अंदर, एग्जांपल दिखाता हूँ, हम इसी एरिया के अंदर हम दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पार्ट के अंदर, ताकि उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। ठीक है, तो बेसिकली ये डिजाइन इसीलिए अवॉइड किया जाता है, ताकि वो यूजर को दो हाथ यूज करना पड़ेगा, ताकि वो उस बटन तक पहुंच सके एंड लॉग इन कर सके, या फिर कोई भी बटन को प्रेस कर सके। वो यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत खराब है। ठीक है, उसको अवॉइड करो। अगर कोई भी डिजाइनिंग फील्ड में है या फिर जाना चाहता है, तो ये सब लॉज को ध्यान में रखो, ताकि आगे जाके बहुत हेल्प हो। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? लार्जर इजीली क्लिकेबल एलिमेंट्स दैट आर क्लोज टू द यूजर स्टार्टिंग पॉइंट इंप्रूव द यूजर इंटरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर फोन स्टार्ट होते ही आप उसका बटन दो, या फिर उसका कुछ मेन जो होता है ना हायरार्की के हिसाब से, जो मेन इंपोर्टेंट चीजें होता है, जो प्राइमरी चीजें होता है कि हाँ यूजर को ये चीज डेफिनेटली चाहिए, उसका भी एक हायरार्की होता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो प्राइमरी बटन्स होता है ना, वो उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि हाँ ये पार्ट के अंदर आ सके। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द सेकंड स्क्रीन।
उसके बाद आता है जेकॉब्स लॉ। तो इसमें ये कहा गया है कि यूजर एक्सपेक्ट योर वेबसाइट और ऐप टू वर्क सिमिलरली टू द वंस दे आर ऑलरेडी नोन। ओके, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे क्या इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक का। ठीक है, टिकटॉक ने उसका यूजर इंटरफेस बना दिया था जिससे कि लोग एडिक्ट हो गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या आया ना, जब वो बैन हो गया ना, तो उसके बाद क्या हुआ ना, जब इंस्टाग्राम ने वो वाला फीचर लॉन्च किया तो लोग उसके साथ भी एडिक्ट हो गए, क्योंकि उनको पता था कि भाई हाँ हम मतलब इंस्टाग्राम वालों को पता था कि हाँ, अगर हम ऐसा यूजर इंटरफेस बना देंगे ना टिकटॉक की तरह, तो लोग यूज करने लग जाएंगे हमारा, क्योंकि वो सिमिलरली पूरा एकदम टिकटॉक के जैसा है। हर कोई कॉपी करता है। मतलब जैसे आगे हम एग्जांपल देखेंगे ना, ये वाला देखो, ये ऊपर वाला है अमेजोन का, नीचे वाला है फ्लिपकार्ट का। ये भी तो डिजाइन कॉपी किया, इसको कॉपी नहीं बोलते। इन्होंने इस लॉ का यूज किया है ताकि उनका, अब जब भी कोई यूजर अमेजोन पे जाए ना, किसी भी शॉपिंग ऐप पे जाए, ज्यादातर शॉपिंग ऐप का यूजर इंटरफेस ऐसा ही होगा, क्योंकि कोई भी कस्टमर, मतलब कोई भी कंपनी नहीं चाहता कि हमारे पास यूजर आके कुछ नया सीखे, उसके लिए यूजर मैनुअल पढ़ना पड़े, कि भाई हाँ हम हमारा एप्लीकेशन अगर यूज करेंगे तो उसको मैनुअल पढ़ना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे यूज होगा। तो कोई भी यूजर यूज नहीं करेगा उसे, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होता है एक यूजर को पढ़ने में फिर यूज करने में। ठीक है, इसीलिए हर कोई कंपनी सिमिलरली एप्स या फिर वेबसाइट डिजाइन करता है उसके लिए। ठीक है, तो उसका इंपोर्टेंट क्या होता है, इंपोर्टेंस बेसिकली क्या होता है ना, सिमिलरली डिजाइन पैटर्न एनहांसेस यूजेबिलिटी, बिकॉज यूजर डोंट हैव टू लर्न न्यू वेज फ्रॉम द इंटरैक्टिंग। लाइक अभी जैसे बताया कि यूजर मैनुअल थोड़ी ना पड़ेगा। आप कभी अमेजोन चलाने जाओगे, मतलब अमेजोन का ऐप चलाने जाओगे, फिर आपको अमेजोन डिलीवर करेगा एक यूजर मैनुअल कि भाई तू पढ़ ले, फिर उसके बाद तू जाना और मेरा ऐप यूज करना। आप करोगे क्या? नहीं करोगे ना। इसके लिए वही चीज बताया यूएक्स का। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये और एक और एक एग्जांपल है, जैसे कि स्पॉटिफाई हो गया, ये है स्पॉटिफाई। ठीक है, उसके बाद है अमेजन म्यूजिक, ये है यूट्यूब म्यूजिक। ओके, सो लेट्स रिज्यूम। तो जैसे कि बता रहा था कि ये एग्जांपल है। ठीक है, ये बेसिकली एग्जांपल है किसका, स्पॉटिफाई का, अमेजन म्यूजिक का, यूट्यूब म्यूजिक का। उनका यूजर इंटरफेस बहुत सिमिलर, बहुत ही सिमिलर, क्योंकि कस्टमर को कभी देखना नहीं पड़ता कि हाँ भाई मैं अमेजोन चला रहा हूँ या फिर मतलब अमेजन म्यूजिक यूज कर रहा हूँ या फिर स्पॉटिफाई यूज कर रहा हूँ या फिर यूट्यूब म्यूजिक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हाँ, इसमें बहुत सारे फीचर्स अलग अलग है कि हाँ भाई इसके अंदर बहुत सारा फीचर्स है, इसमें नहीं है। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आता है मिलर्स लॉ। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा चीज है, मतलब अच्छा लॉ है, जिसमें क्या होता है ना, द एवरेज पर्सन कैन कीप अबाउट 5 to 9 आइटम्स इन देयर वर्किंग मेमोरी। अगर कोई बंदा ना काम कर रहा है तो उसके मेमोरी के अंदर 7 से +2 या फिर -2, मतलब 5 से 9 के बीच में नंबर्स, मतलब वर्ड्स या फिर नंबर्स वो स्टोर होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि आपके पास इतना सारा डेटा है, जैसे कि शू, नोज, कलर, पेंसिल, आई, रिंग, फ्लोर, बहुत सारा डेटा है। आप कितने याद रख सकते हो? कुछ नहीं याद रख सकते, क्योंकि आपका माइंड बढ़ता ही जा रहा है, आपका माइंड कॉन्स्टेंटली देख नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हो कि आपके पास इतना डेटा है, मतलब इतना सा ही डेटा है। अब देखो शू, हाउस, गर्ल, सर्कल, पेपर, कैक्टस, नोज, आपका याद रहेगा। तो बेसिकली ये लॉ यूज होता है ना, ये लॉ का इंपोर्टेंस ये होता है कि लिमिट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड एट वन टाइम टू अवॉइड ओवरवेलमिंग यूजर्स। मतलब जैसे कि कोई यूजर इतना याद नहीं रख सकता, आप उसको छोटा सा दिखाओ, छोटा सा कंटेंट दिखाओ, वो याद रख लेगा। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आता है गेस्टाल्ट प्रिंसिपल, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये भी बहुत अच्छा चीज है, यूआई में यूज होता है बेसिकली। तो ये क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर आर प्रिजर्व्ड एंड रिलेटेड।
मतलब अगर लेमन लैंग्वेज में समझाया जाए तो बेसिकली जो जैसे कि आप कैटेगरी डिवाइड करते हो, ठीक है, शूज का बहुत सारा वैरायटी हो गया तो उसको क्या करोगे, फुटवेयर कैटेगरी में रखोगे, ठीक है। एंड क्लोथ्स का अगर ज्यादा मतलब वैरायटी हो गया तो उसको आप कहाँ पे रखोगे, फैशन कैटेगरी में रखोगे ना, ठीक है। तो शूज को तो फैशन कैटेगरी में नहीं रख सकते ना, क्योंकि वो फुटवेयर कैटेगरी में रहता है, मतलब फैशन कैटेगरी पे जाता है पर वो फुटवेयर कैटेगरी पे जाता है, सॉरी फैशन बोलता है क्लोथ्स की कैटेगरी, ठीक है। उसका एग्जांपल देखते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना, वो बैड यूआई रिप्रेजेंट कर रहा है, बैड एक्सपीरियंस भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ ना, मतलब जैसे कि ये जो सॉरी ये जो कार्ड है ना, वो पूरा ही मतलब उसके जो 6 कार्ड्स है उसके अंदर स्पेस नहीं है, उसके बीच में स्पेस नहीं है, उसके बटन के पास भी स्पेस नहीं है, ताकि वो यूजर कैसे समझेगा कि ये 6 अलग अलग, यूजर को लगेगा भाई हाँ ये एक कैटेगरी में आता है, मतलब एक ही कैटेगरीज में ये 6 चीजें आता है। ये तो यूजर को कंफ्यूज कर देगा ना कि भाई ऐसा नहीं है। पर राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे ना तो ईच कार्ड डिवाइडेड है ईच गैप के अंदर, लाइक उनका एक गैप भी मेंटेन होता है ना, गैप हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसका गैप भी मेंटेन होता है कि हम उसके अंदर कितना गैप दे सकते हैं कि ताकि वो मतलब अलाइंड लगे, सब कुछ सही हो उसका, ठीक है। तो उसका इंपोर्टेंस ये होता है कि प्रॉपर स्पेसिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स इंप्रूव द कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉम्प्लिकेशन। ओके, तो वही बोला कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे में चलो, ये अनऑर्गेनाइज लगता है लेफ्ट हैंड साइड में जो एग्जांपल है, सॉरी राइट हैंड साइड में ज्यादा ही ऑर्गेनाइज लगता है, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आता है गुंटनबर्ग प्रिंसिपल। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, ये हमारे साइकोलॉजी एंड हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट व्हेन व्यूइंग ए पेज यूजर्स आई मूव फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू द बॉटम राइट कॉर्नर इन ए जी पैटर्न। ओके, उसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। ये है, कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी आप वेबसाइट के ऊपर जाते हो, ठीक है, आपका आई ना लेफ्ट से लेकर राइट तक जाता है इन जी फॉर्मेट। तो ये आपका फॉर्मेट है, ये ह्यूमन का साइकोलॉजी है, इसीलिए तो सारा वेबसाइट ऐसे ही डिजाइन किया जाता है, क्योंकि इस फॉर्मेट मतलब ये इसीलिए तो इसका मतलब ये यूज होता है यूएक्स लॉज में, इसका यूज होता है, ठीक है, क्योंकि यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा हो। अगर आप ऐसे मतलब बिखरा के रख लोगे तो यूजर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मुझे कहाँ देखना है, मुझे क्या करना है। अगर लॉगिन का बटन अगर आप नीचे रह के ऊपर दे दोगे, वो थोड़ी ना सही रहेगा। आप जहाँ पे लोगो रहता है, यहाँ पे लोगो रहता है ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप दे दोगे लॉगिन का बटन तो सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका इंपोर्टेंस क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग दिस प्रिंसिपल अलाउज डिजाइनर टू प्लेस की इंफॉर्मेशन लाइक हेडिंग, कॉल टू एक्शन बटन्स, लोगोज, द हाई विजिबिलिटी जोन, ठीक है, मतलब हाई विजिबिलिटी जोन में उनको रखा जाता है। तो टॉप लेफ्ट एंड द बॉटम राइट like the high visibility zone. Okay, while less important information such as details, the details of the product can be placed in the low visibility zone or the top right or the bottom left one. मतलब जैसे कि उसमें भी यूज होता है ना कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उसका प्राइमरी कंटेंट क्या है, प्राइमरी इमेजेस क्या है, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेसिकली एस्थेटिक्स एंड यूजेबिलिटी इफेक्ट। तो बेसिकली ये इफेक्ट है, इसको भी हम यूज करते हैं अभी रेगुलर, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, यूजर प्रिसाइज एस्थेटिकली प्लीजिंग डिजाइन एज द इजियर टू यूज, मतलब जो भी डिजाइन अच्छा लगता है ना कि भाई हाँ ये डिजाइन बहुत अच्छा है कि इसके ऊपर थोड़ा और टाइम स्पेंड करना है, कि मतलब अभी अगर आपको एक वेबसाइट अच्छा लगा, ठीक है, आप क्या करोगे ना, उसको उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे कि हाँ भाई मुझे और थोड़ा चाहिए कि हाँ उसको एक्सप्लोर करना है कि क्या है, क्या चीज है, ठीक है। तो इसका इंपोर्टेंस क्या है ना, ए विजुअली अपीलिंग डिजाइन एनहांसेस द यूजर सेटिस्फेक्शन एंड द ट्रस्ट इवन इफ द फंक्शनलिटी रिमेन्स द सेम। ये देखो अभी जो बताया कि
ये जो लेफ्ट में है ना, ये बिखरा हुआ है। कोई भी मतलब फंक्शनैलिटी पूरा सेम है, पर वो बिखरा हुआ है। आप मतलब आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा, मतलब क्या है, किसका किसका कंटेंट क्या है, किसका इमेज क्या है। पर राइट हैंड साइड पे जो है वो पूरा ऑर्गेनाइज वे में है, कि हाँ आप देखते ही बता रहे हो कि हाँ ये एक बैनर होगा, ठीक है, ये एक बैनर होगा, ये प्रोडक्ट कार्ड होगा, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब जो कार्ड होता है ना, प्रोडक्ट जहाँ पे होता है ना, वो कार्ड होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट का कार्ड है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट का पेज खुलेगा, क्योंकि हम बता रहे हैं, क्योंकि हम यूज करते आ रहे हैं ना। हमको पता है कि अमेजोन अगर खोलोगे तो प्रोडक्ट कार्ड ही उसका होता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ यूआई यूएक्स इन डेली लाइफ। मतलब ये तो हो गया हम एप्लीकेशन एंड वेबसाइट का बात, ठीक है। उसके बाद आता है हम रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। UI UX is everywhere, from app like Instagram and Amazon, which offers intuitive navigation to like personalized experience, to banking apps like Google Pay that make the transaction simple. Like Google Pay आपने यूज किया है, आपका हो गया, मतलब आपका पेमेंट आपने भेज दिया, आप उसका हो गया। तो आपका एक्सपीरियंस क्या, हाँ भाई जल्दी हो गया, बहुत अच्छा ऐप है, बढ़िया लग रहा है। पर आपका पैसा 2-3 बार अटक गया, आपका अबे भाई इतना, मतलब अभी इतना टेंशन में हूँ, अभी पैसा अटक गया, क्या करूँ अभी, उसके लिए बैंक जाना है या फिर क्या करना है। ये थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो गया, ठीक है। तो उसको अगर अगर मान लो कि पैसा भेजने का वे है, अगर पैसा कट गया तो उन्होंने कुछ डिजाइन नहीं किया है, उन्होंने कुछ डेवलप ही नहीं किया है, पैसा कट गया तो छोड़ो, बाद में देखा जाएगा। तो ऐसा थोड़ी होता है, उसके लिए प्रॉपर रिसर्च होता है कि अगर पैसा ट्रांसफर हो गया तो क्या होगा, रिसीवर को क्या दिखाएगा, रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई पैसा ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। वो सब चीज ना यहाँ पे ध्यान रखना है। इवन स्मार्ट वॉचेस एंड होम अप्लायंसेस यूज थॉटफुल डिजाइन टू मेक एवरीडे टास्क इजियर एंड मोर एंजॉयबल। लाइक हम अभी स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, घड़ी यूज करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका भी यूएक्स होता है, उसका भी यूआई होता है, प्रोडक्ट डिजाइन होता है उसके लिए। अभी अब अगर आप कोई भी फोन यूज करते हो, अभी जैसे कि मान लो कि आईफोन 16 लॉन्च हुआ, उन्होंने क्या बस कैमरा ही चेंज करके लॉन्च कर दिया? उन्होंने तो बहुत कुछ रिसर्च किया होगा ना। सभी ने देखा होगा कि इवेंट आया है, अब सभी ने देखा होगा उनका, मतलब उनका बेस्ट एग्जांपल है विजुअली अपीलिंग डिजाइन। विजुअली अपीलिंग मतलब यूजर को एंगेज कैसे रखना है ना, उनका एक बार इवेंट देखो, आपको पता चल जाएगा। उनका इवेंट बहुत सही, कभी देखो, ठीक है। एंड एक डिजाइनर के पर्सपेक्टिव से देखो कि भाई हाँ ऐसे कैसे कर सकते हैं, मतलब ऐसा कैसे उन्होंने इतना अच्छा बनाया है। अभी मैं जब देख रहा था ना उसका डिजाइन, मतलब उनका जो यूट्यूब में लाइव चल रहा था, उनका जब देख रहा था, करीब 35 लाख पीपल्स वर वाचिंग, ठीक है। मतलब बहुत सारा चीजें सीखने के लिए। एंड डिजाइनर पर्सपेक्टिव से अब देखोगे ना, तो सारा चीज का वाई पता चल, मतलब वाई पूछने का ट्राई करो कि बोतल में, मतलब आप जो पानी पीते हो, लाइक ये वाला, मतलब जो बोतल है, ठीक है, अभी तो मेरे पास नहीं है, जो बोतल है उसका कैप ऊपर की तरफ क्यों है, नीचे की तरफ क्यों नहीं, साइड की तरफ क्यों नहीं? हम तो ऐसे भी पी सकते हैं ना, हम तो उठा के पी रहे हैं। उसका भी देखो थोड़ा, ठीक है। तभी पता चलेगा कि हाँ मतलब डिजाइन कितना मैटर करता है। एंड डिजाइन मतलब एक प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ना कितना उसके लिए रिसर्च होता है, मतलब डिजाइन होता है, सब कुछ होता है। चलो ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, तो हमने तो बहुत बार देखा है कि पुश पुल का डोर देखा है, पर पता है मतलब बहुत जगह पे ना ऐसा डोर यूज होता है। जैसे कि आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो, ये क्या होता है ना, जब आप प्रेशर देते हो तो वो ये प्लेट ऐसे डिजाइन किया गया कि आप अगर देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे पुश करना है, क्योंकि आपको फोर्स डालना है, ठीक है। फिर आप पुल का अगर डोर का बटन देखोगे तो आपको पकड़ के खींचना है ना, तो आप उसको थोड़ी पकड़ सकते हो। आप तो पकड़े हो तो मतलब बार को पकड़ोगे, तो उसके लिए बार का डिजाइन दिया गया, वो दोनों तरफ के डोर पे अप्लाई किया गया।
ताकि यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा हो एंड यूजर इजीली समझ सके। एंड पुश अगर पुल का बटन देख लोगे, मतलब जो होता है ना, जो स्टिकर देख लोगे, आप तो पुल को भी पुश करके आ गए। ये हर कोई करता है, इवन मैं भी करता हूँ कभी कभी। आप देखोगे कि हाँ भाई पुश लिखा है, आप पुल करके आ जाओगे, पुल लिखा है आप पुश करके चले जाओगे। ठीक है, ये ऐसा हर कोई करता है। उसके लिए डिजाइन ऐसा है कि हम ये डिजाइन यूज करके हम एक यूजर को बता सकते हैं कि हाँ मुझे पुश करना है या फिर पुल करना है। ठीक है, और एक डिजाइन देखते हैं। हमने केचप यूज किया है, ठीक है। केचप का ऊपर वाले साइड पे हमारा आता है क्या, क्या पाता है, जो जहां से हम केचप डालते हैं या फिर यूज करते हैं, मतलब उसका उसको यूज करते हैं खाने के ऊपर। पर अभी जो डिजाइन आता है ना, अभी वो नीचे वाला क्या पाता है, ताकि वो क्या करे ना, क्योंकि प्रोडक्ट तो नीचे ही रहता है ना। आप जब पहला जो यूआई बनाते हैं ना, ये तो यूआई में अच्छा लग रहा है, ये तो यूआई में अच्छा लग रहा है, पर इसका फंक्शनैलिटी इतना अच्छा नहीं है इसके मुकाबले। ठीक है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट नीचे है। अभी अभी उसको यूज करने के लिए क्या करोगे, आप उसका ढक्कन खोलोगे, फिर उसके बाद उसको अपसाइड डाउन करोगे, फिर उसके बाद यूज करोगे। पर इसमें क्या होता है ना, इसमें आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को उठाओ, उसका ढक्कन खोलो, फिर उसके बाद यूज करो। ये इजी टू यूज है, इसको बोलते हैं फंक्शनलिटी। ये यूआई तो बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, पर उसका अगर फंक्शनलिटी नहीं होगा तो वो तो बैड एक्सपीरियंस या फिर बैड यूजर इंटरफेस दिखाएगा ना। ठीक है, सो लेट्स मूव। ओके, सो लेट्स मूव आउट टू द डिजाइन, like we'll do some practical works here. Okay. हेलो हेलो। Okay. Hi. सो बेसिकली अभी तक अब सब लोग थियोरेटिकल समझ गए कि यूआई यूएक्स क्या है। उसको थोड़ा बहुत उसका प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस वो सब समझे। But now on, we will plan already that we'll do some practicals with Figma, right? Okay, so now Ashutosh will do some practicals designing in with Figma, so you will get more exact clarity knowledge on the Figma and UI designing, right, Ashutosh? Yeah. तो बेसिकली आप पूछो यार, मतलब थैंक्स अमरेश फॉर दिस, बट ये मेरा पहला वर्कशॉप है ना, तो ये थोड़ा मतलब पता नहीं कि क्या करना होगा, पर मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ ठीक। किसी को भी डाइट है ना, आप पूछ लो, डाउट है ना तो पूछ तो लो, आराम से पूछ फाइन एवरीवन, अभी तक जो भी आशुतोष ने बोला, आई थिंक इज डूइंग ग्रेट जॉब एंड ही इज डूइंग ए ग्रेट थिंग। सो आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? लो। कुछ भी पूछ सकते हो यार। हेलो, राइट। कुछ रिएक्शन दे दो या तो मैसेज में लिख लो, तो थोड़ा बहुत पता चलेगा एंड हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा मोटिवेट लगेगा कि हाँ बाकी तो सुन रहे हैं। एक दो तो आंसर देने से सही नहीं रहेगा, बाकी हेलो, फाइन, यस यस ओके, यस, थैंक यू। हाय अमरेश, हेलो। हाँ जस्ट 2 मिनट ब्रेक लेता हूँ, मैं थोड़ा सेटअप कर ठीक लेता है हूँ, फिर उसके बाद ठीक है आता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके। ओके, बेसिकली मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि एक रोड मैप मिनट क्या है। ठीक एक है। मिनट हाँ लक्ष्मी नारायण, हाँ श्योर, इसके बाद जो भी डिटेल्स रहेगा वो हम लोग शेयर कर लेंगे एंड ये जो वीडियो भी यूट्यूब में आ जाएगा, तो उसको भी रिपीट आप देख सकते हो, कोई नहीं। ठीक है, ओके आशुतोष कंटिन्यू। ओके, सो उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिकली अभी अगर आप कोई मतलब यूआई यूएक्स फील्ड में जाना चाहता है, या फिर कोई भी मतलब परस्यू करना चाहता है डिजाइन के लिए, मतलब यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के लिए या फिर प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए, तो बेसिकली मैंने एक रोड मैप बनाया है। ठीक है, जो कि मैंने यूज भी किया है काफी, मतलब मेरे करियर में, यहाँ मतलब ये मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए, लाइक डिजाइन रिसर्च क्या होता है, या फिर यूजर एक्सपीरियंस में क्या क्या चीजें को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, उनका मतलब मेन चीज क्या है, मतलब क्या डिफाइन करना पड़ता है, क्या चीज को क्या किस चीज का प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है,
या फिर कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है, यूएक्स स्टोरी टेलिंग क्या होता है, डिजाइन थिंकिंग क्या होता है, ठीक है। तो कैसे डिजाइन को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, क्या क्या मतलब स्टेप्स हम फॉलो करके एक अच्छा एक यूजर मतलब अच्छा यूजर फीलिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये मतलब लॉज एंड जो रोड मैप है ना, वो मैंने बना दिया है, जो कि आपको शेयर कर दूंगा इस मीट के बाद वो व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो उसका भी लिंक आ जाएगा या फिर उसका पीडीएफ वगैरह भी आ जाएगा, इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं डिजाइन के लिए, ठीक है। एक लॉगिन स्क्रिप्ट बनाते हैं। ओके, सो एक लॉगिन स्क्रीन बनाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मेरा जो भी प्रोजेक्ट्स है उसका भी दिखाऊंगा कि वैसे दिखाना तो अलाउड नहीं है, पर मैं दिखा दूंगा आपको छोटा सा। तो बेसिकली एक स्क्रीन है, ठीक है। ये एक फोन स्क्रीन है। आपको मतलब मुझे बेसिकली एक लॉगिन स्क्रीन बनाना है, ठीक है। इसको अगर आपको लेना है ना, आप यहाँ से फ्रेम एक ले सकते हो। राइट हैंड साइड पे आ जाएगा कि आपको फोन के लिए डिजाइन चाहिए, टैब के लिए डिजाइन चाहिए, डेस्कटॉप के लिए डिजाइन चाहिए, या फिर आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। तब पहले आप एक काम करता हूँ, आपको फिग्मा का एक दे देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली फिग्मा का एक डैशबोर्ड, ठीक है। आप जब फिग्मा ओपन करोगे ना, ये डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड के ऊपर आपको दिखेगा कि आपका प्रोफाइल, यहाँ पे आप प्रोफाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बना सकते हो कि कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, कितने लोग काम कर रहे हो, यहाँ पे वो दिखा देगा पूरा। डायरेक्ट यहाँ पे टीम पे दिखा देगा कौन सा नया प्रोजेक्ट है। ये डिजाइन फाइल है जो जहाँ जहाँ पे अभी हम थे, ठीक है। ये जो फाइल है ना, ये बेसिकली ये फाइल एग्जाम फाइल है, जहाँ पे आप रिसर्च वगैरह कर सकते हो, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है, जो भी है, जो भी डाटा वगैरह, रिसर्च, मूड बोर्डिंग, या फिर जो भी करना है रिसर्च वगैरह, वो यहाँ पे कर सकते हो। बेसिकली एक सेकंड, हाँ, ये जो स्क्रीन है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पेपर्स हो गया, पेन्स हो गया, स्टिकर्स हो गया। आप अगर चाहते हो कि मुझे डायरेक्ट एक एजेंडा मिल जाए, मतलब टेम्पलेट अगर मिल जाए, तो आप क्या करोगे ना, यहाँ से चूज टेम्पलेट करोगे, वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसको यूज करके कर सकते हो। मैंने जो रोड मैप दिया है ना, आप इसको यूज करके यहाँ पे मूड बोर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, आगे चलते हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक मोबाइल स्क्रीन है, ठीक है। आपको स्क्रीन लेना है ना, आप यहीं से फोन अगर चाहते हो कि फोन का डिजाइन बना रहे हो, तो उसके लिए कौन सा स्क्रीन चाहिए, ठीक है। उसके लिए आईफोन का डिजाइन चाहिए, आईफोन का स्क्रीन चाहिए, एंड्रॉइड का स्क्रीन चाहिए, या फिर किसका स्क्रीन चाहिए, आप उस हिसाब से यहाँ से ले सकते हो। मैंने तो आईओएस के लिए बनाया है, तो आईओएस का स्क्रीन ही लिया है, ठीक है, पहले से ले लिया है। इसके ऊपर हम लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे। तो एक हम फैशन का लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, हम पहले क्या करेंगे ना, चलो एक देखते हैं कि एक्चुअली है क्या, मतलब लॉगिन स्क्रीन पहले से कैसे कैसे बनाया हुआ है। यहाँ पे सर्च करते हैं, हाँ, बेसिकली ये एक बिहान है, ठीक है। आप जब भी वो ग्रुप में ज्वाइन किए हो ना, मैं आपको रेगुलरली डिजाइन रिसोर्सेज भेजता रहूंगा कि आप कहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो, या फिर आप कहाँ पे मतलब कुछ भी अगर डिजाइन रिलेटेड आया ना, तो वहां पे भी मैं शेयर करूंगा। मेरा साइट पे भी मैं शेयर करूंगा, साइट मतलब इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूंगा। उसका लिंक भी आपको भेजूंगा, अगर आपको ज्वाइन करना है तो वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड मेरा वैसे भी तो एजेंसी स्टार्ट होने वाला है, मैं डिजाइन रिलेटेड जो भी है वो मेरे चैनल पे भी शेयर करूंगा, प्लस यहाँ पे इस ग्रुप में भी शेयर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप टाइप करोगे लॉगिन, ठीक है। लॉगिन, सॉरी, मोबाइल के लिए बना रहे हैं ना, मोबाइल लॉगिन, ठीक है। देखो बहुत सारा डिजाइन है, ठीक है। आपको एक कैटेगरी के अंदर जाना है कि हाँ मुझे ई कॉमर्स पे जाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली लिख दोगे ई कॉमर्स मोबाइल लॉगिन स्क्रीन,
ई कॉमर्स के लिए ही आ जाएगा कि आपका एक निश टॉपिक पे आ जाएगा कि हाँ भाई मुझे ई कॉमर्स में ऐसा ऐसा मिल गया कि ये होता है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं ना, स्क्रैच से बनाते हैं। ठीक है, ये स्क्रैच से बेसिकली नहीं है, मैंने ये पहले डिजाइन किया हुआ है, तो अभी के लिए तो यही डिजाइन मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम इमेज एक देखते हैं कि कौन सा इमेज सही रहेगा, ये पहले कर लेते हैं। ठीक है, पहले एक पर्सपेक्टिव भाव मतलब सोचते हैं कि मतलब यूजर अगर आएगा कौन से फॉर्मेट में वो लॉगिन कर सकता है। जैसे कि हो गया हमारा ईमेल से लॉगिन कर सकता है, ईमेल एंड पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है, एंड मोबाइल से लॉगिन कर सकता है, मोबाइल एंड ओटीपी से लॉगिन कर सकता है। ये दोनों से चीजों से ही तो लॉगिन कर सकता है ना, और किससे कर सकता है। और एक फॉर्मेट है जो कि हम रेगुलरली यूज करते हैं, गूगल साइन इन का या फिर सोशल साइन इन का, जहाँ पे हम क्या करते हैं ना, एक गूगल को यूज करते हैं साइन इन करने के लिए। आप सबने तो पबजी यूज किया होगा। पबजी में क्या होता है, फेसबुक यूज होता है। अगर आपका आईडी फेसबुक में है तो आप क्या करोगे ना, सिंपली फेसबुक पे टैप करोगे, आपका सिंगल क्लिक में ही आप अंदर चले जाओगे। ठीक है, अगर आप आपका गूगल अकाउंट में है, पहले से लॉगिन एंड अकाउंट भी है, आप गूगल अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आप सिंपली दूसरे स्क्रीन पे चले जाओगे। क्या है ना। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है ना, ये देखो, उसके बाद हम देखते हैं कि एक बनाते हैं टेक्स्ट लेटर। सर एक अच्छा सा लिखते हैं कि लाइक लॉगिन कर रहा है ना, लिखते हैं एक वेलकम नोट लिखते हैं that class to again. Okay. Hmm, again. बेसिकली मैं यूआई सिर्फ बना रहा हूँ, उसका यूएक्स एंड सारा कुछ अभी मतलब फाइनल नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली आपको दिखाने के लिए है कि फिग्मा कैसे यूज मतलब होता है एंड फिग्मा क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या चीजें यूआई में किया जाता है। ठीक है, सॉरी। ओके, इसको हम कैसे रख सकते हैं, इसको इसका यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड में है ना, इसका प्रॉपर्टीज है। जैसे कि इसको अगर हम एक्स एक्सिस मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जो एक्सिस आता है उसका गैप मेंटेन कर ले देते हैं, वाई एक्सिस ऊपर नीचे के लिए देते हैं। ठीक है, ये होता है, एंड ये विड्थ है। ये सिर्फ रेक्टेंगल एंड जो भी है ना हमारा रेक्टेंगल या फिर जो भी फ्रेम्स है उसके लिए यूज होता है। ये एंगल यूज होता है अगर हम इसको अगर रखेंगे 45 में, ये अजीब दिखेगा। ठीक है, एंड इसका कांस्टेंट है। अगर ये बेसिकली यूज होता है, ये आगे आपको बहुत काम में आएगा। अगर आप ये इसका टॉप लेफ्ट में मतलब लेफ्ट एंड टॉप में, अगर आप इसको नीचे कर दोगे ना, आप अगर अभी फ्रेम को नीचे करोगे तो फ्रेम के साथ नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये आपको बहुत आगे चल के काम में आएगा। ठीक है, इसके डिटेल्स के ऊपर तो अभी हम नहीं जा सकते, हम अभी इतना ही बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसका देखेंगे फोन रखेंगे कितना 30। इसको अच्छे से अलाइन करता हूँ। इसका फॉन्ट हम थोड़ा सा अच्छा है फॉन्ट। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मल फॉन्ट है, इसके हिसाब से हम साइज छोटा बड़ा करेंगे। ठीक है, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके ऊपर हमने अभी तक यूएक्स नहीं किया। ठीक है, हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं, कभी भी डायरेक्टली स्टार्ट मत करना। ये रिकमेंडेशन में बोल रहा हूँ कि कभी भी डिजाइन डायरेक्टली स्टार्ट मत करना। पहले आप प्रोटोटाइप बनाना, प्रोटोटाइप मतलब स्केच ही बनाना। ठीक है, स्केच बनाना उसके बाद ही मतलब स्टार्ट करना। उसके लिए तो अलग से टॉपिक है, मतलब जब भी अगर कोई बाद में चांस मिलेगा ना, तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी के लिए तो इतना टाइम नहीं होगा। अभी के लिए बस ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। तो कभी भी पहले बिना यूएक्स एंड बिना रिसर्च के डिजाइन स्टार्ट मत करना, क्योंकि वो पूरा ही मिस हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है। ये तो बेसिकली मैंने एक एप्लीकेशन बनाया एंड मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, तो मैं अभी बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा ना, इसको हम अलाइन करेंगे। इसका तो हो गया, बाकी
हमको किस किस में बनाना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ईमेल एंड लॉगिन, ओके। दिन हमारा आ गया लॉगिन, देन हमारा आ गया सोशल लॉगिन, ओके। तो बेसिकली हमारा 3 चीजें प्राइमरी है कि हमको ये 3 चीजों को ध्यान में रख के हमको डिजाइन करना है, बाकी डिजाइन कैसा भी हो, ठीक है। तो हमने एक नोट दे दिया कि हाँ भाई आप में फिर से वापस आ गए, बहुत अच्छा है। एक सेकंड, तो आप में वापस आ गए, तो आपको एक वेलकम नोट हम अभी दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमको बनाना है क्या, अ, हमको बनाना है इनपुट फील्ड्स जहाँ पे वो डाटा इनपुट करेगा, ठीक है। उसके लिए हम फ्रेम लेते हैं, ठीक है। इसका साइज कितना हमने लिया है, 416, तो हम इसका साइज लेते हैं 395, 390 भी ले सकते हैं, फिर हम 90 लेते हैं, चलो, ठीक है। इसका सॉरी, इसका विड्थ हम लेते हैं 390, ठीक है। इसका विड्थ हम लेते हैं, हाइट लेते हैं 48, जो कि मिनिमल साइज होता है, ठीक है। आपको देखना है कि हम आप कैसा एप्लीकेशन बना रहे हो, उस हिसाब से आपको ये साइज देना है। इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट करता है ताकि वो थोड़ा डिफरेंट लगे, ठीक है। वरना मिल जाएगा आपको, वो कुछ दिखाई भी नहीं देगा, वो सही नहीं लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा साइज चेंज होगा, जैसे मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, बहुत लाइट है। फिर हम इनपुट फील्ड में क्या लिखेंगे, हम उसको एक दे देंगे ताकि वो समझ सके कि हाँ मुझे यहाँ पे क्या एंटर करना है। एंटर ईमेल आईडी, ठीक है। एंटर योर ईमेल, ओके। यहाँ पे हमने उसको दे दिया, मतलब हमने उसको टेक्स्ट दे दिया, कंटेंट दे दिया कि आपको यहाँ पे सिर्फ ईमेल देना है, ठीक है। इसका साइज हम छोटा कर देते हैं, इसका छोटा करके 15, हाँ। और एक बात है कि इसके लिए ना हम टाइपोग्राफी में ना हम बहुत सारा एलिमेंट्स गाइडलाइंस यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम टाइपोग्राफी के टॉपिक में अंदर आगे जाएंगे, ठीक है, आगे इन फ्यूचर अगर जाएंगे, तो उसके लिए उसके ऊपर भी अलग से मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या यूज होता है, मतलब वेब के लिए क्या यूज होता है, ऐप के लिए क्या यूज होता है, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। हम ये दे देंगे, बाकी ये तो हो गया अंदर वाला पार्ट। जब कभी भी टैप करेगा ना यूजर, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा। अगर उसने टैप कर लिया, अगर ऊपर हम उसको इंडिकेट नहीं करेंगे कि भाई हाँ ये तुमने इसके लिए यूज किया है, मतलब इसके लिए टैप किया, यूज करने के लिए टैप किया है, तो वो तो समझ नहीं पाएगा ना। अगर हम इसके ऊपर टैप करेंगे तो वो नॉर्मल क्रॉस कर्सर आ जाएगा कि आपको टाइप करने के लिए दिखा देगा, आपका तो टेक्स्ट खत्म हो जाएगा ना, चला जाएगा। तब उसके ऊपर इसके लिए हम उसको इंडिकेट करेंगे कि ये किस चीज के लिए फील्ड है, ठीक है। ईमेल, योर ईमेल, एंड इसको हम मैंडेटरी फील्ड करेंगे ताकि कस्टमर इसके बिना अंदर नहीं जा सकता, मतलब जा सकता है, पर अगर ईमेल एंटर कर रहा है तो उसके हिसाब से भी मतलब उसको ये देना पड़ेगा, मतलब ईमेल एंड पासवर्ड देके अंदर जाना पड़ेगा अगर उसको कुछ परचेज करना होगा तो, ठीक है। उसके लिए अलग यूएक्स है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें यूज नहीं किया है, सिंपल। तो इसको कलर डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये bit first करेंगे। So now you can see इसको हमने 14 रखा है, तो इसको हम रखते हैं 16 ताकि उसका हायरार्की मेंटेन रहे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, मतलब थोड़ा इसका मैंडेटरी का कलर चेंज कर देते हैं कि हाँ मुझे, सॉरी, यहाँ पे आप आरजीबी
सब कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर है। इसका बॉर्डर रेडियस भी हम देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, 5 में देते हैं। इसका बॉर्डर का ये भी हम थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। इसको हम हाँ, और एक फिग्मा में और एक फीचर है जो अभी आपको बताऊंगा। देखो, ये हो गया। इसके इसके अंदर का जो गैप है ना, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे गैप मेंटेन करके चलना है, मतलब एक गैप ऐसा रखना है ताकि वो मतलब आपके चारों, मतलब जहां पे भी आप यूज करोगे ना इनपुट फील्ड, तो आप इतना ही गैप रखना। गैप के लिए भी गाइडलाइन है, वो थोड़ा मतलब बहुत डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है। इसका गैप हम रखते हैं 6, ठीक है। गैप रख लिया। तो इसका हम रखते हैं, तो ये एक फ्रेम में हो गया। और मैंने अभी Shift+A दबाया ताकि वो एक फ्रेम में आ सके एंड ऑटो लेआउट में आ सके, ठीक है। ऑटो लेआउट भी आगे मतलब यूज होता है ताकि वो लेआउट में रहे। लेआउट का मतलब जब डेवलपमेंट करते हैं ना, तो डेवलपमेंट में ना हम चीजों को ऐसे ऐसे बिखरा हुआ नहीं रख सकते। डेवलपमेंट में बॉक्स यूज होता है, ठीक है। बॉक्स डिजाइन यूज होता है, मतलब अभी अगर आप सर्कल भी करोगे ना, देखो यहाँ पे अगर सर्कल भी करोगे ना, तो वो एक फ्रेम के अंदर आएगा। तो फ्रेम तो बॉक्स में ही आता है, मतलब स्क्वायर में ही आता है, तो उसके अंदर ही आएगा। जो भी डिजाइन करोगे वो बॉक्स डिजाइन में आता है। तो आप अगर इस तरह डिजाइन करोगे ना, तो डेवलपर को फायदा होगा। तो वो इजीली समझ पाएगा कि हम मतलब इसने क्या करने का मतलब चाहा है, ठीक है। Delete that. Okay. अभी अगर इसको मुझे डुप्लीकेट करना है, हम मुझको पासवर्ड भी डालना है, मतलब पासवर्ड के लिए भी फिल करना है, तो मुझे क्या फिर से बनाना पड़ेगा? नहीं ना। मुझे सिंपली क्या करना है, उसको क्या सिलेक्ट करना है, उसको कंट्रोल D करना है, तो डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली इसको ये कर लो, ठीक है। एंटर, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है ना, पासवर्ड जब देता है ना, अगर कोई बंदा देखना चाहता है कि भाई मुझे पासवर्ड देखना है, उसके लिए भी तो आइकन देना पड़ेगा ना यहाँ पे। उसके लिए एक आइकन देता है ना। हाँ, यहाँ पे बहुत सारा प्लगइन्स है जो कि आपका काम बहुत आसान कर देता है। जैसे कि आप राइट क्लिक करोगे, प्लगइन पे जाओगे, एंड मैं इतना सारा प्लगइन यूज करता हूँ। जैसे कि आइकन्स के लिए मैं आइकॉनिफाई यूज करता हूँ, जो कि बहुत बढ़िया है डिजाइनिंग के लिए। आपको यहाँ पे टाइप करना है आई, ठीक है, क्योंकि आपको देखना है ना। आप इसको यूज करोगे तो इंपोर्ट कर दो, वो इंपोर्ट हो जाएगा। इसको सिंपली क्या करना है, कॉपी करो, इसके अंदर पेस्ट करो, हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका डिजाइन। फिर ये दोनों को क्या करो ना, इसको ऑटो लेआउट में डाल दो। इसके अंदर गैप भी सेम रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। बाकी उसके बाद क्या करना है ना, हमको बटन चाहिए कि लॉग इन करेगा, एक बंदा लॉग इन करेगा, तो वो कैसे लॉग इन करेगा? बटन भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। बटन, उसमें क्या होगा ना, हम उसको लेंगे 390 ताकि वो अलाइंड रहे उससे। उसका लेंगे मतलब 48 या फिर 52, मतलब जो भी बटन कहीं पे भी यूज होगा ना, उसका हाइट रहेगा 52, कांस्टेंट रहेगा कि हाँ वो अलग है बटन, ठीक है। ये यहाँ पे रहेगा। इसके लिए अलग एक कलर लेते हैं, ठीक है। मान लो हमको लेना है ग्रीन, लेना है, ठीक है। ग्रीन ले लेते हैं, छोड़ो। पर्पल लेते हैं, डार्क पर्पल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा एस्थेटिक भी अच्छा होगा। तो रेडियस देते हैं 5। यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये तो रेक्टेंगल है, क्या करते हैं ना, लिखते हैं लॉग लॉगिन, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं ना, थोड़ा फॉन्ट अच्छा करते हैं, तो रख के कर देते हैं, ठीक है। ये अच्छा हो गया। इसको भी हम ऑटो लेआउट में डाल देते हैं ताकि इनके बीच में गैप अच्छा रहे, ताकि वो आपका मतलब डिजाइन खराब ना हो। तो आपको अगर इसमें चेंज करना है, इस फ्रेम को सिलेक्ट करो यहाँ से,
ऐसे करो, आपका डिजाइन सिलेक्ट हो जाए। अगर आपको इसके बीच में गैप चाहिए ना, इसको सिलेक्ट करो, डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करो, इसके अंदर गैप है, ठीक है, वो ज्यादा इजी रहता है। तो बाकी ये हो गया। बाकी और क्या हुआ, सोशल लॉगिन का। सोशल लॉगिन का क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, लाइक गूगल का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, गूगल का इमेज चाहिए। तो पहले चलते हैं, उसका इमेज लेते हैं ऐप से, सॉरी वेबसाइट से, गूगल, ठीक, सिंपली गूगल का लोगो लो, ओके, बहुत सिंपल है ये करना, ठीक है। डिजाइनिंग मतलब अगर आप टाइम दिए ना, तो डिजाइनिंग बहुत इजीली आ जाएगा आपको। अगर देखना है, एक फ्रेम लेना है, ठीक है, फ्रेम लेके अगर आप जब भी फ्रेम लोगे ना, अगर आप वैसे क्लिक करके माउस को मूव करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कुछ भी फ्रेम डिजाइन कर देगा, ठीक है। अगर आप शिफ्ट दबा के इसको ओपन करोगे ना, तो वो स्क्वायर में ही जाएगा, फ्रेम में ही जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसको कॉपी करके इस फ्रेम के अंदर पेस्ट कर दो, हो गया हमारा। इसको हम लेते हैं 30 पे। इसको इसको राउंड सर्कल मतलब रेडियस दे देते हैं, एक सर्कल कर देते हैं, ठीक है, एक सर्कल हो गया। इसको डुप्लीकेट करके इसके अंदर क्या करता है, फेसबुक का लोगो डालते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अंदर अगर आपका एक पहले से एक एलिमेंट है ना, अगर आपको इसको रिप्लेस करके और एक चीज को पेस्ट करना है, तो आप क्या करोगे ना, सिंपली इसको क्लिक करोगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, पेस्ट करना है, वो आ जाएगा। फिर आपको इसका साइज रिड्यूस कर देना है, सिंपली उसके अंदर आ जाएगा। अगर आप साइज उसका रिड्यूस करके अगर आप पेस्ट करोगे ना, तो वो वैसे भी आ जाएगा, आपका कुछ इशू भी नहीं होगा इस पे, ठीक है। याद है। आपका ये हो गया। तो हमको क्या दिखाना है आपको यहाँ पे, साइन इन के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको हम पे लाते हैं, उनके अंदर स्पेस थोड़ा सा कम करते हैं, 16 करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा ना, 20 करते हैं। तो इनको बीच में लाइन करते हैं, यहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट देते हैं, और इसका साइज भी छोटा करते हैं, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी चीज नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा विजुअली एक्टिव मतलब थोड़ा ठीक दिखाने के लिए, उसके लिए हम एक बार ऐड करते हैं ताकि वो थोड़ा अलग दिखे। इसको अगर इक्वली अलाइन करना हो ना, ठीक है, तो आप क्या करोगे ना, इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे जाओगे, ओके, तो सॉरी यहाँ पे बटन नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये शायद ये फ्रेम में चला रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा आपको उसका, ठीक है। ये आपका बीच में आ गया। इसके बाद क्या होगा ना, आपको उसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देना, ताकि वो थोड़ा मतलब क्या लगे, तो इतना प्राइमरी नहीं है ना, तो उसका कलर हम थोड़ा सा फेड करेंगे, उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके बंदा फेड करते, तो इसको हम अगर चाहें तो ग्रुप में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल जी करते हुए तो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये, इसको भी दिखाना है ना कि हाँ आपको साइन इन करना है,
ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट डालते हैं, लिखते हैं साइन इन एज, ठीक है। ये हो गया, एक एलिमेंट हो गया। इसको प्रॉपरली अलाइन कर दो, इसको प्रॉपरली आपको जहीं पे जहाँ पे भी ठीक लगे उसको अलाइन कर दो, ठीक है। एंड हाँ, और एक बात याद रखना कि अभी इसको अलाइन किया ना, आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है कि जब भी वो टाइप के ऊपर क्लिक करेगा ना, अगर वो टाइप करना चाहेगा, अगर वो क्लिक करेगा तो क्या होगा ना, नीचे से ना कीबोर्ड भी खुलेगा। अगर वहां पे यहाँ पे कीबोर्ड खुल जाएगा तो ये तो हाइड हो जाएगा ना। उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा कि अगर वो कीबोर्ड खुलेगा तो वो ये वाला पार्ट कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये भी ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा कि उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो यही है। बाकी अगर इसको और थोड़ा सही करना चाहेंगे तो हम कुछ इमेजेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो इसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि बेसिक फंक्शनैलिटी तो मैंने दे दिया। जैसे हाँ, और एक बात है कि हम फोन से भी लॉग इन कर सकता है, ठीक है। इसको भी देखते हैं। ये तो हो गया ईमेल का। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक पार्टीशन करेंगे, ठीक है। वही 390 का लेंगे हम फ्रेम, 390 का फ्रेम लेंगे क्योंकि हम इसको भी इसके साथ भी अलाइन करना है ना। फिर इसका थोड़ा हाइट लेंगे 65, अकॉर्डिंगली हम मैनेज करेंगे उसके साथ, ठीक है। क्योंकि बटन का हमने लिया है कितना, 52 लिया है, ठीक है। इसका हम लेते हैं 60, चलो मान के चलो 60 लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा करके इसका थोड़ा ऑपोसिटी घटा के यहाँ पे डालो, ये पार्टीशन हो गया, ठीक है। इसका लाइन कर लो, इसका बॉर्डर रेडियस भी हटा दो, 5, ठीक है। 5 का 10 कर लो। ये एक बटन है, ठीक है। उसके बाद क्या करो ना, इसको और एक फ्रेम लो, ठीक है। उसका 52 लो क्योंकि ये दोनों बटन है ना। 52 लो, ठीक है। यहाँ पे तो सॉरी 40, इसके अंदर पेस्ट करो। इसका बॉर्डर रेडियस घटा दो। हाँ, इसके लिए भी हमारा मतलब एक गाइडलाइन है जहाँ पे ना क्या होता है ना, जहाँ पे क्या होता है ना, वो ये होता है कि अगर मतलब अगर बीच वाला, अगर ऊपर वाला मतलब अगर बेस फ्रेम का रेडियस इतना है तो उसके अंदर जो फ्रेम है ना उसका रेडियस थोड़ा कम होगा, क्योंकि अगर इसको भी हम 10 दे देंगे ना वो ज्यादा सही नहीं लगेगा। देखो, मतलब सही नहीं लगता, मतलब ज्यादातर सही नहीं लगता, ठीक है। उसके लिए भी गाइडलाइंस है, हम यूज करते हैं, ठीक है। तो या बाकी इसको क्या करते हैं ना, ये एक्टिव है, ठीक है। इसके लिए हम कलर देते हैं ये वाला, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी कलर है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, इसके अंदर हम टेक्स्ट रखते हैं ईमेल का, क्योंकि ये ईमेल लॉगिन है, email, ठीक है। इसको भी अलाइन करते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं फोन। तो क्या होगा ना, एक यूजर समझ जाएगा कि हाँ, मुझे अगर फोन से लॉग इन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे इस कॉलम पे आना पड़ेगा, ठीक है। इसका थोड़ा ऑपोजिट बता देता हूँ। इसको इसका बंद कर देते हैं, ठीक है। अगर इसको ब्लैक भी कर सकते हैं, बेसिकली ये आपका लॉगिन रेडी हो गया, ठीक है। जैसे यही होता है लॉगिन में, ठीक है। ये मेन फंक्शनलिटी, बाकी यूआई तो हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको अगर देखा जाए तो वो बहुत टाइम ले जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं थोड़ा सा आपको काम दिखा देता हूँ, ठीक है।
ये मैंने एक ऐप बनाया था, ठीक है। मैं थोड़ा सा ही पार्ट दिखाता हूँ। देखो, ये मैंने ऐप बनाया था एक डिजाइन मतलब कंपनी के लिए। तो बेसिकली एक ऐप है, लॉगिन स्क्रीन है, ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है, हमारा लॉगिन पेज है जहाँ पे वो हमको एज ए गेस्ट भी उसको भेजना है ना, कि अगर वो लॉगिन वगैरह कुछ नहीं करना चाहेगा वो डायरेक्टली चला जाएगा। ये यहाँ पे भी वही डिजाइन है। ये थोड़ा है, ये एरर का मैसेज है, अगर एरर आएगा तो क्या होगा, अगर एरर नहीं आएगा तो सक्सेस होगा तो क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये है लॉगिन फोन नंबर का, ठीक है। फोन से लॉगिन करोगे तो ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी देन रजिस्टर होगा, देन फॉरवर्ड पासवर्ड, यही सब है। Basically ये डिजाइन है, ठीक है। तो यही सब है। तो लास्ट को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, लाइक बैक टू द प्रेजेंटेशन, लास्ट को अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कंक्लूजन, ठीक है। तो ये बता सकता हूँ कि फ्रॉम हाउ वी कम्युनिकेट, शॉप, entertain ourselves to how we manage our health and finance, UI and UX design impacts nearly every aspect of our modern life. मतलब सारा कुछ मतलब UI and UX के अंदर जाता है। Effective UI and UX is no longer a luxury, but it's necessary for any product to be successful in any competitive market. मतलब मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन, हम अगर उनको कॉपी कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। हम उनके जैसा एप्लीकेशन बनाएंगे, पर हमारा फंक्शनैलिटी उससे मतलब बहुत आगे होना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐप यूज करे यूजर, तो वो उस ऐप को मतलब उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो अटलास ये है टोटल यूआई यूएक्स डिजाइन का पूरा रोड मैप, एवरीथिंग, ठीक है। सो नाउ आई ट्रांसफर टू अमरेश। अमरेश आप कुछ बोलिए। Hello. थैंक यू। Welcome, Aslos, and thanks to you for this great session. And I hope everyone enjoyed this session. Hello, सबको मजा आया ना? नया सीखने को मिला, and yes, give some reactions so you can know. Okay.